सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हजरा भाभी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ये दोनों औरतें डायने हैं, डायने। काश हम आपकी बात सुन लेते उसमें, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। आप कहती रही सायरा पे भरोसा मत करना, फुप्पो फंसा देने, लेकिन हमने आपकी बात पर कान भी नहीं धरा। तुम्हारा कसूर नहीं है अस्मा। जमाल के जैसे, तुम्हारे जैसे लोग सीधे और मासूम होते हैं, सबको अपना समझते हैं, भरोसा कर लेते हैं। और ऐसे मक्कार और अय्यार लोग बहुत आसानी से तुम लोग को धोखा दे देते हैं। लेकिन मैं थोड़ी टेढ़ी हूं ना, इसलिए मैं समझ गई थी, पहली नजर में ही भाप गई थी कि ये दोनों कितनी मकरो फरेब से भरी हुई हैं। मैंने तो इन पर इतना भरोसा कर लिया था कि अपनी और वासिफ की हर बात इनसे शेयर करने लगी थी, और आप देखिए इन्होंने क्या किया। आज उस बात का भी ताना मार दिया। यानी आज उन्होंने छोटा भरम भी बाकी नहीं रहने दिया। ने चेहरों का नकाब नोच के फेंक दिया। उन्हें अब मजीद ढोंग करने की जरूरत ही क्या है? जो कुछ हासिल करना था वो तो कर लिया ना उन्होंने। अब असलियत अगर सामने आ भी गई तो उन्हें क्या परवाह। अस्मा भाभी अब क्या होगा? सुना नहीं तुमने नसीर ने क्या कहा है? हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या? तो और क्या जरा भाभी, हम इस घर में पनागीरों की तरह पुप्पो की गुलामी करके अपनी इज्जत नफ्स को रोंद नहीं सकते। हमें जल्द से जल्द इस घर से जाना होगा। लेकिन भाभी हम जाएंगे कहाँ? कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझे हजरा भाभी, हमें भी ये घर बहुत अजीज है। अब आप इसे हमारी बदकिस्मती कहें या कम अकली, इस घर की मलकियत तो पप्पो के पास है ना। और भाभी जिस तरह उन्होंने आज हमें धुतकारा है, उसके बाद यहाँ रहना हमारा नामुमकिन है बिल्कुल। मैं तुम लोगों को नहीं रोक रही, पर मैं नहीं चाहूंगी जिस घर में मैं शादी होकर आई, बच्चों जैसी खुशियां देखी, इतने सारे रिश्ते मुझे मिले, जमाल के जाने के बाद अपनी इद्दत में अपनी इद्दत इसी घर में करूंगी। मैं यहाँ से नहीं लूंगी, चाहे कुछ हो जाए। क्या बात कर रही हैं आप हजरा भाभी? आपको लगता है हम आपको छोड़कर चले जाएंगे इस घर से, और वो भी इस हाल में? भाभी हमने आपकी बात नहीं मानी कि आप हमें इस बात की सजा दे रही हैं। खुदा गवाह है, मुझे तुम लोगों से कोई गिला नहीं है। तो फिर आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रही हैं कि हम आपका साथ छोड़ दें, वो भी इस हाल में? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, मदद मांगो, सब्र और नमाज से। मैं अल्लाह की मदद मांगूंगी, सब्र भी करूंगी, नमाज भी पढ़ूंगी और दुआ भी करूंगी। वो हमारी मदद जरूर करेगा। Oh baby, body.